बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है, मगर आसान ये तभी होगा जब आप इसके हर एक फॉर्मूले को अच्छे से रट लोगे। तो ये जो चैप्टर है ये रटने वाला चैप्टर है, इसके हर एक फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ना है और जब आपने पढ़ लिया रट लिया तो उसके बाद आप जब क्वेश्चन करने आओगे ना तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, इसमें होने क्या वाला है उसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम को पढ़ो। नाम क्या है इसमें? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में इस चैप्टर में हमसे पूछा जाएगा। अब ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया है क्या, ये हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक मैच बॉक्स ले लिया। अब जो ये मैच बॉक्स है ना, इस मैच बॉक्स का शेप क्या है? ये क्यूबॉइड शेप में है, ये क्यूब शेप में है, ये सिलेंडर शेप में है, किस शेप में है ये बताओ। ये जो हमारा मैच बॉक्स है ये क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड शेप में है तो इसके कुछ ना कुछ फेस होंगे, जैसे कि ये फेस है ना, ये जो दिख रहा है आपको एरिया, ये पूरा फेस है। एक फेस ये है, एक इसी के नीचे फेस है और एक साइड में यहाँ पर है, एक इस साइड है, एक इसके इस साइड है और ये साइड है। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? फेस है, ठीक है। और इस फेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस। ये क्या है हमारे पास? सरफेस है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? ये भी सरफेस है। ये क्या है? ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये सब हमारा क्या है? सरफेस है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? तो देखो इसको अगर हम जरा खोलते हैं, इसको हमने खोला तो इसके अंदर कुछ दिख रहा है ना, इसकी स्टिक दिख रही है, डंडियाँ है ना, जिसे हम लोग जलाते हैं। तो ये जो है हमारे पास, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर कितना सामान आ पा रहा है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके अंदर कितना सामान आ सकता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। एक तरह से समझने के लिए हिसाब से ये समझ लो कि इसके अंदर कितनी सामान आ सकती, कैपेसिटी क्या है इसके अंदर सामान आने की, उसको वॉल्यूम बोल सकते हैं। ये एक समझने की लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। सरफेस एरिया समझ में आ गया और वॉल्यूम समझ में आ गया। सरफेस क्या होगा? ये देखो ये सब क्या है? सरफेस है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, ये होता है वॉल्यूम। तो ये दो चीज़ ही हमें इसमें समझनी है और इसी दो चीज़ में ही ये एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है, पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो चलो इसको अब साइड में रखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूले कौन कौन से रटने हैं। देखो इसमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। इस चैप्टर के लिए कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करो, सबसे पहले बुक उठाओ, RS अग्रवाल जो हमने ले रखी है। इसमें देखो क्या दिख रहा है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में यहाँ पर फॉर्मूले दिए हैं। अगर क्वेश्चन क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर क्वेश्चन आपसे हम पूछता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, ये फॉर्मूला लगा दो। लैटरल सरफेस एरिया पूछता है, ये फॉर्मूला लगा दो। डायगोनल पूछता है तो ये फॉर्मूला लगा दो। बस आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड में यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? लेंथ दिख रही, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? ब्रेड्थ है और ये हाइट है। ये ध्यान रखना, बस सिंपल सी चीज़ है ये। अब इसी तरह आगे आ जाओ तो यहाँ पर क्या है? क्यूब है। क्यूब अगर पूछे क्वेश्चन क्यूब का वॉल्यूम तो ये फॉर्मूला है। टोटल सरफेस है ये है, लैटरल सरफेस ये है, डायगोनल है तो ये है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? डायगोनल। डायगोनल हमारे क्या बनेगी? ऐसे तिरछी बनेगी, यहाँ पर ऐसे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारा डायगोनल और ये हो गया क्यूबॉइड। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का फॉर्मूला ये लगा दो। वॉल्यूम है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा होलो सिलेंडर आ जाएगा। इसके भी वॉल्यूम है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कोन आ जाएगा, कोन के सारे फॉर्मूले रटने हैं आपको। स्फीयर आ जाएगा, इसके सारे फॉर्मूले रट लेने हैं। और क्या है हमारे पास? हेमिस्फीयर है, इसके भी सारे फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको रटना पड़ेगा अगर आप इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हो। और एक बात हम बता दें, अगर आपने फॉर्मूले रट लिए तो ये एक्सरसाइज आपको ईजी से भी आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो हम सोचते हैं, समझ लेते हैं कि आपने ये सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले को रट लिए। अब आते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज में, जो कि एक्सरसाइज 17A, और आज इसी के हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और शुरुआत के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो चलो इन्हें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है फर्स्ट वाला। ये कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड end to end to form a solid. Find the surface area of the resulting cuboid. देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है 2 क्यूब है हमारे पास, ठीक है। हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको कैसे समझना है इसको भी हम बताते हैं। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझो कि देखो ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है इस क्यूब जैसे एक और क्यूब है, मतलब टोटल हमारे पास 2 क्यूब है।
इतनी बात क्लियर है। अब एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका जो वॉल्यूम है ना इसका वो 27 सेंटीमीटर है। अब मान लो 27 सेंटीमीटर क्यूब इसका है वॉल्यूम, तो एक और हमने यहाँ पर इसी के साथ जोड़ दिया क्यूब को, तो 2 हमारे क्यूब हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जब हमारे 2 क्यूब मिल गए हैं तो वो क्या बन जाएंगे, क्यूबॉइड के शेप में बन जाएंगे। समझ रहे हो ये बात, एक क्यूब ये है और ऐसा ही एक क्यूब हमने और मिला दिया तो वो देखने में कैसे लग जाएंगे, क्यूबॉइड जैसे लग जाएंगे। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि फाइंड करो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये बात इतनी समझ में आ गई। अब नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको सॉल्व करके बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर ना फिगर से समझो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, ये इस क्यूब का वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक क्यूब और है और इन दोनों का क्या जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर। अब इन दोनों क्यूब को मिला दिया गया एंड टू एंड। तो यहाँ पर हमारा देखो क्यूब एक ये है, ठीक है, और यहाँ पर एक और क्यूब हमने जोड़ दिया तो कुछ ऐसा बन गया ना ऐसा। अब इसको हम सही से देखें तो ये क्या दिख रहा है हमें, एक क्यूबॉइड फॉर्म में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्यूबॉइड शेप में दिख रहा है बिल्कुल। अब क्वेश्चन ने यही हमसे पूछा है कि भैया ये क्यूबॉइड का ना सरफेस एरिया बता दो। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आता है आपको तो आप इजीली निकालोगे। फॉर्मूला होता है यहाँ पर सरफेस एरिया का, यहाँ लिखा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है ना वो होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास LB और यहाँ पर हो जाएगा प्लस BH प्लस हो जाएगा यहाँ पर HL हो जाएगा। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलो या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलो, बात एक ही है। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम पता है, इनका क्या पता है, वॉल्यूम पता है जो कि है 27 और यहाँ पर है 27, मगर हमें क्या करना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट को हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। बात समझ में आई, देखो क्वेश्चन को पढ़ो समझो, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा हो उसका फॉर्मूला लिख दो, फिर देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है। ये जब होगा तभी हम लोग सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो फिर जो चीज़ नहीं है उसको फाइंड करो। अब फाइंड कैसे करोगे, तो फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसी से फाइंड कर लो। जैसे कि यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा ना उसी से हम लोग निकालेंगे। अब हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब मतलब क्या होता है, ए क्यूब मतलब होता है साइड क्यूब। ठीक है, क्या होता है, साइड का क्यूब। तो यहाँ पे लिखा हमने 27 और यहाँ पर है क्यूब, तो क्यूब हटेगा तो यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने 27 और ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। 3 3 9, 3 9 27। तो यहाँ पर ए हमें क्या मिल गया है, 3 मिल गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ए का मतलब क्या होता है, देखो समझो और अच्छे से। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड क्यूब होता है। ओहो क्या लिख दिया, ये होता है साइड क्यूब होता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आप साइड क्यूब भी लिख सकते हैं या फिर ए क्यूब लिख दे दो, एक ही बात होती है। क्लियर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमने फॉर्मूला लिखा ए क्यूब इक्वल्स टू 27, क्यूब हटाया तो यहाँ पर लग गया हमारे पास क्यूब, क्यूब रूट लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 27 का क्यूब रूट होता है 3, है ना, 3 हुआ, तो ए इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिख दिया 3। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया साइड मिल गई। अब देखना ध्यान से, अब हमें यहाँ पर क्या मिल गई, इस क्यूब की साइड, तो ये भी 3 है, 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 ये भी 3 है और ये भी 3 है। हमारे पास क्या थे, 2 क्यूब थे, 2 क्यूब थे, दोनों क्यूब का वॉल्यूम सेम था। तो इसका मतलब हो रहा है कि सभी की साइड 3 3 होगी। ठीक है, देखो हमने इसका निकाला तो इसका हमें क्या मिल गया, 3 3 मिल गया। अब ये भी 27 है, ये भी 27, तो कॉमन सी बात है, इसका भी जो हमारी साइड होगी वो भी क्या होगी, 3 होगी। अब इसको जब हमने मिलाया तो ये कुछ इस शेप में हो गया था, क्योंकि क्यूबॉइड बनाना था। क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो हमारे पास 2 क्यूब है उनको मिला दो। जब हमने इन्हें मिलाया तो इसकी जो साइड और ये वाली साइड मिली तो ये क्या बनी, पूरी एक लेंथ बनी। अब यहाँ पर लेंथ हमारे पास ये 3 है, ये 3 है। अब 3 + 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो लेंथ मिली है तो यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड।
अब देखो हम लोग क्यूबॉइड लिख रहे हैं, अब हम लोग क्यूब नहीं लिख रहे हैं, अब हम लोग क्यूबॉइड लिख रहे हैं। क्योंकि जो हमारे क्यूब दोनों मिल गए हैं आपस में, वो क्यूब से अब क्यूबॉइड बन चुके हैं, अब उनका शेप क्यूबॉइड जैसा हो गया, इसलिए हमने लिखा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो कि है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है 6 सेंटीमीटर। 3 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, पूरा क्या हो गया 6 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। अब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 6 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ लिखा ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। अब ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ तो 3 रहेगा, तो यहाँ पर 3 कर दिया। लेंथ ब्रेथ, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हाइट जो हो गया, हाइट ऑफ क्यूबॉइड जो है वो क्या है हमारे पास 3 है, बस 3। देखो हाइट भी 3 रहेगी और ब्रेथ भी 3 रहेगा, बस उसकी जो लेंथ होगी ना वो 6 हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर होगी। तो लेंथ भी हमने निकाली क्यूबॉइड की, ब्रेथ भी निकाली, हाइट भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट को इस फॉर्मूले में पुट कर देना, तो हमें सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा। तो चलो इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कर देते हैं। तो यहाँ कर दिया क्यूबॉइड, तो यहाँ पर ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका ना समझ लेना, ये सरफेस एरिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा, और यहाँ पर L है, लेंथ L हमारे पास क्या है 6 है, और यहाँ पर इंटू B हमारे पास 3 हो गया, बीच में आ गया प्लस B हमारे पास 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हाइट हो जाएगा हमारे पास कितना 3 हो जाएगा, यहाँ कर दिया प्लस, और यहाँ पर फिर से हाइट हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई में लिखा, और यहाँ पर जो लेंथ है वो हो जाएगी 6। अब इसको हम लोग कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 3 18 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ कर दिया हमने 18, और 3 3 9 हो गया, फिर 6 3 क्या हो गया 18 हो गया। तो 18 + 18 और यहाँ पर कर देंगे 9, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 45। ठीक है, 45 × 2 करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 90। तो ये आ गया 45 = 2 किया तो हमें यहाँ क्या मिल गया 90, और 90 हो गया हमारे पास सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर, है ना। कितना इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब करने का तरीका हमने क्या बताया, समझ में आया। क्या करो, सबसे पहला स्टेप वो होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना उसका फॉर्मूला तुरंत लिख दो। लिखने के बाद देखो क्या क्या नहीं है। अब जो चीज़ ना हो वो ना, कोशिश करो कि जो चीज़ हमारे पास गिवन है उससे फाइंड करने की, बस सिंपल है, यही रूल होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन 1 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज दिस। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है किसका, हेमिस्फीयर का, जो कि ये है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम्स हमें गिवन है हेमिस्फीयर का, और क्वेश्चन एक कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया है। किसका पूछा है, हेमिस्फीयर का। फिर से समझो, क्वेश्चन ने कहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कह दिया, फाइंड करो कर्व सरफेस एरिया। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया का हमें लिखना होगा फॉर्मूला। तो CSA कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr² होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr² होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये गिवन नहीं है आर मतलब होता है रेडियस, आर कहीं गिवन है नहीं गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर को फाइंड करना पड़ेगा। तो आर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जो भी चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उसकी हेल्प से। हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है। क्लियर है, तो चलो इसी के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे आर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2/3, यहाँ लिख देते हैं 2/3, यहाँ पर हो गया πr³ होता है। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास है 2425, और यहाँ पर है 1/2 है। इतनी बात क्लियर है, ये हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 2/3 लिखा है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। और पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं हम लोग 22/7, यहाँ लिख दिया 22 यहाँ कर दिया 7, और यहाँ कर दिया हमने r, और ये हो गया हमारे पास क्यूब, इक्वल्स टू हमने यहाँ पर इसको किया सॉल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +1, तो 5 10 4 5, और यहाँ पर 8। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4851, 48 यहाँ कर दिया हमने 51 ये कर दिया हमने डिवाइड में 2 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 है, और यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट पहले तो यहाँ पर आ जाएगा 44/7 इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर 4851/2, और यहाँ पर हमारे पास r³ है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया r³।
क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4851, ठीक है। मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास 21 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू कर दिया और डिवाइड में आ जाएगा 44 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास आर क्यूब आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11025, ठीक है। और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10.5। इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1157.625, ठीक है। अब ये आपको करके खुद से देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, आप करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास आर क्यूब है, ठीक है। आर मतलब क्या है, ये हमारे पास है रेडियस। तो यहाँ पर ना हमारे पास आर है और यहाँ पर जो हमारे पास क्यूब है ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1157.625। अब इसका जब क्यूब रूट निकालोगे क्यूब रूट तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10.5, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर हमें मिला है वो कितना मिला है 10.5 हमको यहाँ पर मिल गया। क्लियर इतनी बात, बहुत सिंपल है। अब देखो हमें यहाँ पर आर तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आर को उठाना है और इस फॉर्मूले में पुट कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू यहाँ पर क्या हमारे पास पाई है, तो पाई की वैल्यू है 22/7, यहाँ पे 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया 7 इंटू आर हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 10.5 और यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले कर देते हैं 44/7 और इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 110.25, ठीक है। अब 110.25 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने में हमें मिल जाएगा 693। अब इसका क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो और हमें कमेंट करके खुद से बताओ, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई किया है फ़ोन से। तो चलो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हर एक चीज़ बहुत बड़ी, वैसे वीडियो बड़ी हो रही है और भी बड़ी हो जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट को आप समझो और मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप खुद से ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हो रहा है तो भी कमेंट करके जल्दी से बता दो, नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर कर देंगे। अभी और क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जैसे कि 2 हुआ है तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया है और हमसे इसका वॉल्यूम पूछा गया। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में इसका फॉर्मूला लिखा था ना, वह इसमें भी हमें लगाना है। इस बार वॉल्यूम पूछ लिया गया है, हमें यहाँ पर सरफेस एरिया दे दिया गया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो क्वेश्चन में कहीं आर दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है, नहीं, हमें क्या दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर सरफेस एरिया दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया से पहले हम लोग आर निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम। अब कैसे निकालेंगे उसको देखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने वॉल्यूम पूछा हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3, यहाँ लिख दिया 2/3 पाई आर और यहाँ हो गया क्यूब हो गया, ठीक है। अब बताओ आर आपको पता है, क्वेश्चन में नहीं पता ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। अब हम लोग आर कैसे निकालेंगे, हम लोग आर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया से। तो यहाँ लिखा टोटल, ये हो गया सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका भैया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। तो यहाँ लिख देते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 462 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे दिया गया। क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 पाई आर और ये होता है हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है 462, ये लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है 3, तो यहाँ पर हमने 3 किया। पाई जो लिखा है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ लिख दिया 22/7। आर मतलब क्या होता है, रेडियस, जो कि हमें पता नहीं है, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखो। और यहाँ लिख दिया 4 6, हमने यहाँ कर दिया 2। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, ओके, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 66 और यहाँ पर 7 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कर दिया हमने आर स्क्वायर इक्वल्स टू कर दिया 462 और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हमारे पास है 66,
कर दिया हमने 66, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 462 है हमारे पास, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 66 से, तो हमें क्या मिलेगा 7। अब 7 × 7 कर देंगे तो 7 7 से क्या होगा 49, तो यहाँ पर आ गया 49। ओके 7 7 49, यहाँ पर आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ लिखा आर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 49 और यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 7 का, तो यहाँ लिख दिया हमने 7। तो हमें रेडियस जो मिली है वो क्या मिला है, मिल गया 7 मिल गया। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, फाइंड करने के लिए वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हमने ऊपर बताया था 2/3 पाई आर, यहाँ पर कर दिया हमने क्यूब। अब यहाँ पर हमने लिखा 2/3 और यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यहाँ पर कर दिया आर क्यूब मतलब रेडियस जो कि हमारे पास 7 और यहाँ पर कर दिया हमने क्यूब, ठीक है। यहाँ लिखा हमने 2/3, ओके यहाँ पर लिखा 2/3 इंटू यहाँ कर दिया 22/7। अब यहाँ पर 7 का क्यूब है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 हमारा ये कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 7 49, यहाँ पर आ गया हमारे पास 49 आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करने में हमें मिलेगा 718.67, ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास क्यूब और यही हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का हमारा आंसर, है ना। कितना इजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, बट बात यहाँ पर रुकेगी जब तक इजी आपको लगेगा, जब तक आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। अगर आपको फॉर्मूला कहीं भी भूल गए या फिर कुछ हो गया फॉर्मूले को लेके तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक हमारे पास 5 मीटर वाइड क्लॉथ है, ठीक है। अब उस क्लॉथ से हमने कोनिकल टेंट बना दिया, क्या बना दिया, कोनिकल टेंट और बेस डायमीटर। अब जो कोनिकल टेंट है ना, उस कोनिकल टेंट का जो डायमीटर है वो है 14 मीटर, ठीक है। और जो उसकी हाइट है ना वो क्या है 24 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की कॉस्ट बतानी है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने यहाँ पर हिंट दे दिया है कि भैया कि उसकी पर मीटर जो कपड़े की कॉस्ट आती है वो 25 आ रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझो कि यहाँ पर हमारे पास एक कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा। अब इस कपड़े से हमको क्या करना है, हमको बना देना है टेंट। तो यहाँ पर हमने कपड़ा बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 4th और 4th का हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट। क्लियर। एक कपड़ा है, इस कपड़े से हमने बना दिया यहाँ पर एक टेंट, ये हमारा टेंट है, कोनिकल टेंट, ठीक है। चलो कुछ टेंट हमारा इस तरीके से होता है। अब इस टेंट की जो हाइट है वो हमें गिवन है। इस टेंट की जो हाइट है वो कितनी है, एक सेकंड देख लेते हैं। इस टेंट की हमारे पास हाइट दी गई है, कहाँ गया भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4 की हाइट है 24 मीटर है, ठीक है। यहाँ लिख दिया 24 मीटर। क्लियर। अब इसकी जो डायमीटर दिया गया है वो हमको दे दिया गया है यहाँ पर 14, क्या है 14 हमारे पास डायमीटर दे दिया गया। अगर हम लोग इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 7। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास ये कपड़ा है और इस कपड़े से हमने बना दिया है टेंट, ठीक है, समझना ध्यान से। तो मतलब क्या हो रहा है कि इस कपड़े का जितना एरिया होगा उसी एरिया से इसकी ये टेंट बनाया गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। अब ये जो कपड़ा है वो किस शेप में होता है भैया बताओ, रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है। अब ब्रीथ तो हमें पता है, जो विड्थ है इसकी 5 मीटर है। 5 मीटर चौड़ा जो कपड़ा है उस कपड़े से बना दिया गया है टेंट, ठीक है। और जो टेंट है और जो हमारा कपड़ा है इसका जो हमारा एरिया होगा वो सेम ही तो होगा, जितना बड़ा कपड़ा होगा उसी कपड़े से टेंट होगा बना होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो। तो इसका मतलब हो रहा है कि इसका जो एरिया होगा इसका वो बराबर होगा इसके एरिया से। किसके एरिया से, इसके कर्व सरफेस एरिया से। यहाँ लिख दिया कर्व सरफेस एरिया
ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर क्या भैया, ये टेंट है। टेंट किस शेप में है हमारा, कोन के शेप में, तो यहाँ लिख दिया हमने कोन। ठीक है, अब ये किस शेप में, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, एल इंटू बी कर दिया। अब यहाँ पर सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है पाई आर एल होता है, यहाँ लिख दिया पाई आर, हमने यहाँ लिखा एल। क्लियर। अब यहाँ पर लेंथ हमें पता है, नहीं पता ना, तो लेंथ को हमने लेंथ लिखा। ब्रीथ हमें पता है जो कि है 5, तो यहाँ पर हमने कर दिया 5। और यहाँ पर पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ कर दिया 22/7। आर मतलब क्या होता है, रेडियस, और रेडियस कितना है यहाँ पर 7 है, 7 कर दिया। और यहाँ पर लेंथ हमें पता है इसकी, बिल्कुल पता है। लेंथ हमें कितनी दी गई है यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर लेंथ हमारे पास दी गई है क्या, नहीं 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 नहीं, लेंथ तो हमें इसकी पता ही नहीं है। लेंथ मतलब होता है, देखो ये होता है एच मतलब हाइट, ये होता है रेडियस, ये पूरा डायमीटर, और लेंथ मतलब होता है स्लैंट लेंथ। ठीक है, तो ये हमको अभी फाइंड करना पड़ेगा, अभी हमें पता नहीं है तो हमें ये फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L = होता है, यहाँ पर कर दे रहे हैं √h² प्लस यहाँ कर दिया हमने r²। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो रूट है, रूट हटाएंगे, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा L² = h, या फिर ना भी हटाओ कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रख दो यार, क्या दिक्कत है, बार बार इधर उधर करने से अच्छा यहीं पर रहने देते हैं। h हमारे पास क्या है, h है हमारे पास 24, तो यहाँ लिख दिया 24, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, प्लस r हमारे पास कितना है 7, तो यहाँ कर दिया 7, और यहाँ कर दिया स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 576 कर दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर 7 7 जा होता है 49 होता है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 625। अब 625 ये किसका होता है, ये होता है भैया 25 का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 25। तो हमें जो L मिल गया है वो क्या मिला है, 25 मिला। क्या मिल गया, 25। अब 25 को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो हमने यहाँ पर स्लैंट हाइट निकाली 25, तो यहाँ पे लिखा है L। देखो अब यहाँ पर ना ये ना कंफ्यूज हो रहा है कि इस L की जगह पे भी 25 लिख दो, इस L की भी जगह पे 25 लिख दो। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये L है लेंथ, लेंथ किसकी, इस रेक्टेंगल की। ठीक है, और ये जो निकल के आई है वो स्लैंट हाइट जो कि हम लोग L बोलते हैं, वो निकल के आए इस कोन की, तो हम लोग सिर्फ रखेंगे इस पर। इतनी बात क्लियर। तो चलो यहाँ लिखा, इसको हम लोग कैपिटल बना देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होना, इसको हमने कैपिटल L कर दिया। ठीक है, यहाँ लिखा L, और यहाँ कर दिया हमने इंटू 5 = कर दिया 22/7, इंटू कर दिया 7, इंटू कर दिया यहाँ पर 25। ठीक है, 7 से 7 हमारे पास कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो L = आ गया 22, इंटू कर दिया यहाँ पर 25, और डिवाइड में हमने कर दिया 5, तो 5 से ये कैंसिल, 5 5 हो जाएगा 25, तो यहाँ 5 2 10, 5 2 10, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 110। तो यहाँ पर 110 हमें यहाँ मीटर L मिल गया है। अब यहाँ पर L हमें मिला है 110 मीटर। तो देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि जो 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो है कितनी, वो है 25 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 मीटर की कॉस्ट है 25, तो यहाँ पर कितने मीटर है, 110 है, तो यहाँ पर लिखा हमने कॉस्ट = 25 इंटू लिख दिया 110। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर यहाँ मिल जाएगा 2750, ये हो जाएगा रुपीज़। तो जो कॉस्ट पड़ी हमें क्लॉथ की वो कितनी पड़ी, 2750 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 5:12 इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और हमें रेशियो दे दिया गया है रेडियस का और हाइट का, और साथ में हमको यहाँ पर दे दिया गया है वॉल्यूम। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या नहीं गिवन है। ठीक है, तो सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है भैया पाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा L + R होता है, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देखो L कहीं गिवन है,
इस क्वेश्चन में हमें कहीं एल गिवन है नहीं गिवन है, आर कहीं गिवन है, हाँ आर गिवन तो है मगर हमें किस में गिवन है, ये रेशियो में गिवन है, पर्टिकुलर हमें पूरी तरह आर नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एल और आर, ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, तभी हम लोग यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। अब इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने किसकी बात की है, कोन की। तो कोन कुछ इस तरीके से होता है हमारा, यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कोन। अब इस कोन की हाइट देखो क्या होगी, ये हाइट हो जाएगी इस कोन की, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस, और ये हो जाएगी एल, जिसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं। इसका मतलब होता है तिरछी हाइट। ठीक है, तिरछी, स्लेंट मतलब तिरछा, तो यहाँ पर स्लेंट मतलब हो गया तिरछी हाइट हो गई। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसको रिप्रेजेंट हाइट को हम लोग ऐसे करते हैं और इसको करते हैं आर से। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन ने ये कहा था कि हमारे पास जो हाइट है जो रेडियस है वो रेशियो में, रेशियो का मतलब हो रहा है, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं R/H, और यहाँ पर हमें दिया गया है 5/12, 5:12 दिया तो 5/12 लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो R = हम लोग इसको लिखेंगे 5/12 × H कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास H, ये हो गया हमारे पास रेडियस। अब हमें रेडियस क्या मिली है, रेडियस मिली है 5/12 × H मिल गया। क्लियर इतनी बात। अब हमें आगे क्या करना है, आगे ये देखो कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ लिख दिया हमने कोन। तो जो कोन का वॉल्यूम है वो कितना है, 314 है, मतलब 314 है। ओके, 314 क्या बोला है, हिंदी इंग्लिश मिला दिया, तो 314 है। क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3, और यहाँ लिख दिया हमने πr। ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर h होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, और यहाँ पर लिखा 3 हमने 4 कर दिया। अब देखो 1/3 है, इसको हमने 1/3 लिखा। पाई की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं और 22/7 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 3.14 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी कट जाएगा, सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। अभी देखना यहाँ पर क्या लिखा है, आर, आर मतलब क्या है, रेडियस। रेडियस अभी हमने कितनी निकाली है, 5/12 × H। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 5/12, यहाँ कर दिया हमने H, और यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस है उसमें स्क्वायर लगा, स्क्वायर किया, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया है H। ठीक है, इसको कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो एक ही बात है, कुछ भी लिखते हो। अब यहाँ पर कर दिया हमने 314। अब यहाँ पर है हमारे पास 1/3 × यहाँ पर कर दिया हमने 3.14। अब यहाँ पर स्क्वायर हटा दोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का होगा 25, 5 5 25 होता है। 12 का स्क्वायर होता है 114, और H में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इनटू हमने यहाँ लिख दिया H = कर दिया 314 कर दिया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास 1/3। अब एक एक स्टेप करके दिखाएंगे, टाइम तो लगेगा ही। और यहाँ लिखा हमने 3.14, ठीक है, इंटू 25/14 है। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, सीधा इसको उठा के यहाँ पर भेज देते हैं, नहीं लिखते हैं। अब इस पूरे को उठाएंगे यहाँ भेज देंगे। देखो H का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, H³ आएगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं = यहाँ पर क्या लिखा है, 314 है, 3 हमने 4 लिखा। अब देखो ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लिख दिया। अब 3.14 किस में है, ये है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा इक्वल के तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 3.14। ठीक, अब यहाँ पर 25 है, 14 है, 14 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ लिख दिया हमने 14, और यहाँ पर हमारे पास है 25 जो कि यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, इसका पॉइंट हटा दो, ऊपर क्या चला जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो गया, 100। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 4 और 314 है, 314 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ना एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पर ना हमें क्या करना होता है, ओके, यहाँ पर 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, और हमने यहाँ पर सिर्फ 14 लिख दिया, बस यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। और यहाँ पर 144 है तो यहाँ पर भी 144 होगा। आज यहाँ पर 3 है, 144 है, यहाँ पर 4 है। अब इन तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1728 मिलेगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब लगा है, क्यूब हट जाएगा हमारे पास और इक्वल के इस साइड जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट, ये हो जाएगा 17, यहाँ पर हो गया 28। अब यहाँ पर h हमें मिलने वाला है कितना, देखो 1728 किसका क्यूब होता है, ये होता है 12 का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं h इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो देखो h हमने फाइंड कर लिया। अब देखो हमें क्या चाहिए था, हमको चाहिए था यहाँ पर ओके टोटल सरफेस एरिया में हमें h नहीं चाहिए, हमें चाहिए l और हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो h तो हमने फाइंड कर लिया मगर h की तो ज़रूरत नहीं है, तो भी हमें इसलिए फाइंड करना पड़ा क्योंकि h की ही हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल पाएंगे। अब देखो यहाँ पर h हमने निकाला है। अब आते हैं हम लोग इसके थोड़ा नीचे दूसरे पेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर h हमने 12 निकाला है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस h को पुट कर देंगे किस में, r में। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू कितना था हमारे पास 5/12 इंटू था h, और h हमने कितना निकाला है यहाँ पर 12, तो यहाँ पर कर दिया 12। ठीक है, 12 से 12 हमने कैंसिल कर दिया तो हमें यहाँ पर r कितना मिल गया, 5 मिल गया। क्या मिल गया हमें, 5। ठीक है, अब देखो हमें r मिल गया और यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का वो होता है पाई r, ब्रैकेट में होता है l प्लस r होता है। r तो हमने फाइंड कर लिया मगर l हमें अभी नहीं पता है, तो हम लोग l निकालते हैं। l का मतलब होता है स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट होगा यहाँ पर और यहाँ पर होगा r स्क्वायर और प्लस यहाँ पर होगा h स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ना r कितना हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया प्लस h हमारे पास कितना 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इन दोनों को 144 होगा, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे 169 और 169 किसका होता है 13 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो L आया है हमारे पास वो कितना आ गया 13। ठीक है, तो यहाँ पर L इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया है 13 मिल गया। अब सिंपल है, अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे इसे। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r और यहाँ पर हो जाएगा l प्लस r कर दिया। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। अब जो r होता है, r मतलब क्या होता है रेडियस, रेडियस कितना है 5 है और यहाँ पर l हमने निकाला 13 है और यहाँ कर दिया प्लस हमने यहाँ पर 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 13 5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू हम लोग करते हैं 5 और यहाँ पर 22/7 को हम लोग लिख देते हैं 3.14 कर देते हैं, इंटू हमने कर दिया 5 और यहाँ पर आ जाएगा इंटू यहाँ पर हमारे पास 18। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें मिलेगा 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का टोटल सरफेस एरिया का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट और सारे क्वेश्चन जितने भी आज हमने पढ़े, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। आई होप समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखना।